रोहन जब अपनी नानी के घर जाया करता था, तो रास्ते में एक गोकुलपुर नाम का स्टेशन पड़ता था, जहां पहुंचते ही पूरी ट्रेन की खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। न जाने क्यों इस ट्रेन के सभी खिड़की दरवाजे इस तरह से बंद कर लिए जाते थे, मानो इस ट्रेन में कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा हो और लोग उसे रोकने के लिए ट्रेन के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। आखिर क्या था इस गोकुलपुर के स्टेशन का रहस्य? ये जानने के लिए रोहन इस बार अपनी नानी के घर जाते हुए ट्रेन का दरवाजा खुला छोड़ देगा। चलिए जानते हैं क्या था वो जिसे लोग ट्रेन में चढ़ने से रोका करते थे और क्यों रोहन ने ऐसी गलती कर दी और क्या हुआ उसकी गलती का अंजाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ जो मुझ तक आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से पहुँचाते हैं और मैं उसे अपनी आवाज़ में एडिट करके आप सभी लोगों तक पहुँचा देता हूँ। रोहन आज काफ़ी सालों बाद अपनी नानी के घर जा रहा था। नानी के घर जाते समय रोहन को करीब 12 से 13 घंटे का ये लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, लेकिन रोहन को ट्रेन का ये लंबा सफ़र काफ़ी ज़्यादा पसंद था। रोहन जब काफ़ी सालों पहले अपनी नानी के घर गया था, तो उसने रास्ते में एक अजीब सी घटना को देखा था कि जब गोकुलपुर स्टेशन आता है, तो लोग अपनी ट्रेन के सभी खिड़की दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। न जाने क्यों रोहन के दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी और रोहन इस बार उस जगह पर जाकर देखना चाहता था कि आखिर है क्या ऐसी जगह में जो कि लोग अपनी खिड़की दरवाजे इस तरह से बंद कर लेते हैं कि उसके अंदर से हवा भी पास ना हो पाए। रोहन का ये सफ़र नई दिल्ली से शुरू होता है। रोहन अपनी नई दिल्ली से ट्रेन पकड़कर अपनी नानी के घर जाने के लिए अपनी सीट पर बैठ जाता है। रोहन अपनी नानी के घर जाने से ज़्यादा एक्साइटेड इस बात को लेकर था कि वो जब गोकुलपुर पहुंचेगा तो वो अपनी साइड वाली खिड़की खोलकर ज़रूर देखेगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसे लोग देखना नहीं चाहते या पसंद नहीं करते, या वो चीज़ इतनी बुरी है जो कि ट्रेन में अगर एक बार चढ़ गई तो गलत हो जाएगा, या फिर उस स्टेशन पर डाकू डकैत रहते हैं जिससे लोग बचने के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। रोहन अभी उस चीज़ से बिल्कुल अनजान है जो गोकुलपुर पे शायद इसी बात का इंतज़ार कर रही है कि कभी ना कभी कोई ना कोई खिड़की दरवाज़ा ज़रूर खुला छोड़ेगा। रोहन का ये लंबा सफ़र काफ़ी बेचैन बीतता है। रोहन कभी अपना फ़ोन निकाल कर चलाता है तो कभी फ़ोन बंद कर कर लोगों से पूछना शुरू कर देता है कि स्टेशन कितनी दूर है। अब आसपास वाले लोग जब उसे बताते हैं कि उस स्टेशन के बारे में तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो, वहाँ तो ट्रेन रुकती ही नहीं है, तो रोहन इस बात को लेकर हंसने लगता है कि मुझे पता है कि वहाँ ट्रेन रुकती नहीं है, लेकिन मैं उस स्टेशन को देखना चाहता हूँ कि वो स्टेशन कैसा है। सामने बैठा हुआ एक आदमी उसे कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या? उस स्टेशन पर कहा जाता है कि खिड़की दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। रोहन उस आदमी से पूछता है, क्या आपने कभी देखा है कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं? वो आदमी कहता है कि कभी मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, तो जब भी मैं सफ़र करता हूँ तो खिड़की दरवाजे बंद कर लेता हूँ। रोहन उसकी बात सुनकर
दोबारा से हंसने लगता है। अब वो आदमी समझ चुका था कि रोहन कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। अनाउंसमेंट होती है कि गोकुलपुर स्टेशन अब आने वाला है, सभी अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दो। ट्रेन में इस अनाउंसमेंट के होते ही लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि एक टीटी के साथ वाला कनेक्टर उस पूरी ट्रेन में एक चक्कर भी लगाता है ताकि सबको वो चेक कर सके कि सबने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं या नहीं। रोहन उस समय पे तो अपने दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन जब चेक करके वहां से चला जाता है तो रोहन अचानक से अपने उसी खिड़की को खोल देता है। साथ में बैठी हुई एक बूढ़ी अम्मा उससे कहती है कि बेटा नहीं, तुम खिड़की को बंद कर दो, और लोग रोहन से जबरदस्ती करके वो खिड़की बंद करवा देते हैं। रोहन अब बेचैन था उस चीज को देखने के लिए। रोहन उठ के अब वॉशरूम की तरफ जाना शुरू कर देता है। रोहन लोगों को देखता हुआ जाता है कि लोगों के चेहरे पे इतनी परेशानी, इतनी चिंता क्यों है। और रोहन बाथरूम के बाहर जाकर देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है, और वो अचानक से ट्रेन का मेन दरवाजा को खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद रोहन देखता है कि स्टेशन पर कोई भी नहीं है, और वो उस दरवाजे को वापस बंद कर देता है। रोहन वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि भाई तुम खामोखा ही परेशान हो रहे थे, मुझे तो लगता है कि स्टेशन पर कोई भी नहीं है। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। रोहन को सामने से एक बूढ़ी औरत अपने पैरों पर थोड़ी ही देर बाद रोहन को एक बूढ़ी औरत रेंगते हुए उसकी ओर चलती हुई दिखाई देती है। यानी कि वो औरत अपने पैरों पे नहीं चल रही थी, बल्कि अपने हाथों के सहारे से अपने आप को आगे धक्का देकर चल रही थी। रोहन उस औरत को झुककर देखता है, और वो औरत रोहन की तरफ ही देख रही थी। उस औरत ने राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथों में पड़ी हुई चूड़ियों को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये औरत राजस्थान से है। वो औरत रोहन के पास आकर अचानक से बैठ जाती है और रोहन को घूर कर देखने लगती है। रोहन को पहले तो ये बात काफ़ी ज़्यादा आम लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद रोहन उसी आदमी से बोलता है जो उसके सामने बैठा था कि भाई देखो ना, ये औरत मुझे किस तरह से घूर के देख रही है। वो आदमी उस तरफ देखता है जिस तरफ रोहन इशारा कर रहा था। वो आदमी कहता है कि भाई तुम पागल हो गए हो क्या यार, यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो। रोहन अचानक से चौंक जाता है, और वो औरत रोहन को ही देख के हंस रही थी जोर जोर से। रोहन अब परेशान था कि ये औरत मुझे देखकर क्यों हंस रही है, आखिर ये औरत है कौन, और बाकी लोगों को ये क्यों नहीं दिखाई दे रही। कुछ समय तक रोहन डर के उस औरत से अपनी सीट पर ही बैठा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद एक बच्चा कहता है कि मम्मी देखो ना, ये औरत मेरी तरफ क्यों देख रही है। वो बच्चा जैसे ही जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, वो बूढ़ी औरत उस बच्चे के मुंह पे हाथ रख देती है। जब उस बच्चे की मम्मी देखती है उस बच्चे को, तो बच्चा अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ दिखाई देता है,
अपने हाथ पैर हिलाता हुआ दिखाई देता है, मानो वो अपने मुंह के ऊपर से किसी का हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चा थोड़ी ही देर बाद अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, ये बूढ़ी औरत मेरे मुंह पे हाथ लगा रही है और मुझे परेशान कर रही है। वो औरत दोबारा से उस बच्चे के मुंह पे हाथ रख देती है ताकि वो बच्चा बोल ना पाए। वो औरत उस बच्चे की मम्मी अचानक से कहती है कि क्या हुआ है तुझे, तू पागल है क्या? कोई भी नहीं है यहाँ पे, तू किस औरत की बात कर रहा है? इतने में ही रोहन को पता चलता है कि ये मुझे ही नहीं बल्कि इस बच्चे को भी दिखाई दे रही है। और रोहन खड़ा होते हुए चिल्लाकर कहता है कि और कोई नहीं बल्कि ये औरत है जो मुझे भी दिखाई दे रही है, और यही औरत तुम्हारे बच्चे के मुंह पे बार बार हाथ रख दे रही है। ये बात सुनकर जो भी रोहन के आसपास लोग बैठे हुए थे वो डर जाते हैं। अब लोगों के बीच डर का माहौल बन चुका है और अब उस बूढ़ी औरत की आवाज पूरे डब्बे में सुनाई दे रही है। वो जोर जोर से हंस रही है और उसके पैरों की पायल की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है, मानो वो जानबूझ के अपनी पायलों को बजा रही है। उसकी पायल की आवाज इतनी भारी थी कि मानो वो अपने दोनों हाथों में अपनी पायल को लेकर खनखा रही हो। अजीबोगरीब आवाज सुनकर पास ही की बोगी में एक साधु पंडित बैठा हुआ था, जो उठकर उस बोगी में आ जाता है और उसे भी वो औरत साफ बैठी हुई दिखाई देती है। साधु बाबा उस स्टेशन के बारे में भी जानता था और उस औरत के बारे में भी, जो सभी ट्रेन वासियों को बताता है कि ये वही औरत है जिसकी वजह से भोगलपुर स्टेशन पर सभी अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, नहीं तो ये ट्रेन में चढ़ जाती है। शायद गलती से किसी से कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला रह गया है, जिसकी वजह से अब ये ट्रेन में चढ़ चुकी है। पूरी ट्रेन में रोने की, हंसने की, पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब सभी के बीच डर का माहौल बन चुका है और लोग किसी भी तरह से सेफ अपने घर पहुंचना चाहते हैं। रोहन खड़ा होकर स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ता हुआ कहता है कि किसी भी तरह से सभी लोगों को बचा लो। वो मैं ही हूँ जिसने गलती से ट्रेन का दरवाज़ा खोल दिया। साधु बाबा रोहन को डांटते हुए कहते हैं कि ये तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुमने अपनी जान के साथ साथ इन सभी की जान खतरे में डाल दी है। साधु बाबा रोहन को डांटने के बाद अपने झोले में हाथ डालते हुए झोले में से राख निकालते हैं और उस औरत की तरफ छिड़कते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और रोहन को चुपके से पहले ही बता देते हैं कि जो दरवाज़ा तुमने खोला था उससे अगला वाला दरवाज़ा जल्दी से खोल दो। रोहन भागता हुआ उस अगले दरवाजे को खोल देता है और वो साधु पंडित जी उन पे मंत्रों का उच्चारण करते हुए, राख छिड़कते हुए उनको पीछे की ओर ले जा रहे थे। उस औरत के सर से बहता हुआ खून अब ट्रेन में चारों तरफ सभी को दिखाई दे रहा था, मानो उस औरत के सर पे बहुत गहरी चोट लगी हुई है। अब साधु पंडित जी उस पे मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसको पीछे की ओर ले जा रहे हैं। अचानक से साधु जी बजरंगबली को याद करते हुए ज़्यादा सी राख अपने हाथ में लेकर उस औरत पर छिड़क देते हैं और वो अचानक से ट्रेन से नीचे कूद जाती है और साधु जल्दी से ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। साधु जी सभी ट्रेन वालों को बताते हैं कि अगर मैं इस ट्रेन में नहीं होता और इसे ट्रेन से नहीं उतारता तो ये पूरी ट्रेन का एक्सीडेंट करवा देती। इसने पहले भी 2 ट्रेनों का इसी तरह से एक्सीडेंट करवाया है, जिसके बाद सभी लोगों ने इसका एक हल निकाला कि सभी
खिड़की दरवाजे ट्रेन के बंद कर दिए जाए। मैं 17 साल भगवान हनुमान जी के मंदिर में तपस्या करके आया हूँ, जिसके बाद मुझे इन शक्तियों को देखने की और इनको काबू करने की सिद्धि प्राप्त है। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद तुम सभी के साथ किसी भी तरह का हादसा हो सकता था। दोस्तों, अगर किसी चीज़ के लिए मना किया जाए, किसी चीज़ के लिए टोका जाए, तो वो काम नहीं करना चाहिए। शायद इसके पीछे कितनी भी बड़ी वजह हो सकती है। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी कोई कहानी। धन्यवाद दोस्तों।